मैं इस कमीज़ के बाजू भी कटिंग करूंगा। जब मैं इसका मोंडा कटिंग करूंगा 9 इंच के हिसाब से बाजू का मोंडा कितना कटिंग किया जाता है ये भी आपने गौर से देखना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कमीज़ कटिंग करने का कंप्लीट तरीक़ाकार बताएंगे। अक्सर जो हमारे बहन भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चेस्ट का निशान कितने पे लगाना है, कमर का निशान कितने पे लगाना है और हिप का निशान कितने पे लगाना है, और हमें जो आर्म होल की गुलाई देनी है वो किस तरीके से देनी है। वीडियो को आपने गौर से देखना है। अगर वीडियो को आप गौर से देखेंगे बहुत जल्द आप इस तरह का कमीज़ कटिंग करना सीख जाएंगे। जो मेरे पास नाप है मैं आपको नाप भी बता देता हूँ। मेरे पास जो कमीज़ की लेंथ है वो है 38 इंच, 38 कमीज़ की लंबाई है, 14 इंच इसका तीरा है, 19.5 इंच इसकी चेस्ट है, 17 इंच इसकी कमर है और 20.5 इंच इसकी हिप्स है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद ये देखें मैंने कपड़े को इस तरह एक दूसरे के ऊपर बिछाया हुआ है। ये कमीज़ की बैक साइड है और ये कमीज़ की फ्रंट है। ये देखें इस तरह मैंने बिछाया हुआ है। ये मेरा नीचे दामन इसका तैयार है। तो मैं क्या करूँगा, ये इंची टेप दामन वाली जगह पे रखूँगा और इस तरह इसका लंबाई का निशान लगा लूँगा। मेरी कमीज़ की लंबाई है 38 इंच। ये मैंने 38 इंच पे निशान लगा लिया। स्केल से मैं इसको इस तरह सीधा कर लूँगा। ये देखें ये निशान मैंने लगा रही है तीरे के लिए। अब जो कमीज़ की फिटिंग है मैं इसमें फिटिंग के प्लेट्स भी डालूंगा। फिटिंग के प्लेट किस तरीके से डाले जाते हैं आपने वो भी गौर से देखना है। ये तीरे का निशान लगाने के बाद जो मेरी कमीज़ का आर्म होल है, जो कमीज़ का मोंडा है वो है 9 इंच। तो मैं इसको रखूँगा 7 इंच 2 पॉइंट। तीरे वाले निशान पर ये इंची टेप रखूँगा, 7 इंच और 2 पॉइंट पर ये मैं निशान लगा लूँगा इस तरीके से। यहाँ से भी आपने निशान लगा लेना है। अब इस निशान को आपने इस तरह स्केल से सीधा कर लेना है। ये देखें ये हमारा चेस्ट का निशान लग गया। अब हम लगाएंगे तीरे से लेके कमर तक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाया जाता है कस्टमर की हाइट के मुताबिक। कभी कभार मैं इस पे 14 इंच का भी निशान लगाता हूँ, वो कस्टमर की हाइट पे होता है। कस्टमर की हाइट तकरीबन नॉर्मल है तो मैं इंची टेप ये तीरे वाले निशान पे इस तरह रखूँगा और 13.5 इंच का ये मैं निशान लगा लूँगा। ये देखें 13.5 इंच का ये निशान यहाँ पे लगाऊंगा और 13.5 इंच का निशान यहाँ पे लगा लूँगा। ये हमारे कमर का निशान लग रहा है। अगर आप कमर का निशान गलत तरीके से लगा लेंगे, कम या ज़्यादा लगा लेंगे तो गला हमारा पीछे बैक की तरफ ये जाता है। इस वजह से हमारा गला पीछे की तरफ जाता है। आपने ये निशान अच्छे तरीके से जो है ना लगा लेना है कस्टमर की हाइट के मुताबिक। ये कमर का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे चेस्ट वाले निशान से लेके जहाँ तक हम हिप की सिलाई बंद करते हैं। तो ये निशान मैं लगाऊंगा 13 इंच पे। चेस्ट वाले निशान पे आपने इंची टेप को रखना है। ये देखें इस तरीके से आपने रखना है और 13 इंच का आपने यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी आपने 13 इंच का निशान लगा लेना है। अब इस निशान को आपने स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। जितने भी मुझे बहन भाई कमेंट्स करते हैं मैं सबको रिप्लाई देता हूं कमेंट्स का। ये हिप का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी लगाएंगे फिटिंग के निशान। जो मेरी कमीज़ का तीरा है वो है 14 इंच, तो 7 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा। 7 इंच का यहाँ पे निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद 1 इंच इस निशान से अंदर की तरफ आपने एक निशान लगा लेना है। ये देखें ये निशान लगाने के बाद अब हमारी जो कमीज़ का गला है आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। मेरी कमीज़ का गला 7 इंच है तो मैं 3.5 इंच का यहाँ निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी कमीज़ की चेस्ट है 19.5 इंच, तो मैं इसको लगा लूँगा 9.25 इंच पे। 10 इंच से 2 पॉइंट कम मैं इस पर निशान लगा लूँगा। ये चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसकी कमर का निशान। कमीज़ की कमर है 17 इंच कमीज़ की कमर है तो मैं इसको 8.5 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये देखें ये निशान लगाने के बाद अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप कमीज़ की है 20.5 इंच तो मैं इसको 10.5 इंच का निशान लगा लूँगा। दामन का भी निशान आपने लगा लेना। मेरी कमीज़ का दामन 22 है तो मैं इसको 11 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये देखें ये मैंने अब फिटिंग के कंप्लीट जो है ना निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान को आपस में हम मिलाएंगे। इसके बाद में ये फिटिंग की जो प्लेट्स होती है वो डालूंगा। वो आपने देखना है कि वो मैं किस तरीके से फिटिंग की प्लेट लगाई जाती है।
सबसे पहले आपने इस लकीर को इस तरह सीधा करना है। फिर जो 1 इंच का निशान आपने अंदर की तरफ लगाया था, इसको भी इस तरह तिरछा स्केल रख के आपने इसको इस तरह स्केल से लकीर लगा लेनी है। ये देखें, ये लकीर लगाने के बाद अब ये जो गले का निशान लगाया था, इससे आपने 1.25 इंच जितना आपने यहाँ से ये डाउन कर लेना है। ये देखें इस तरीके से ये निशान लगाने के बाद अब हम इसके ये जो कमर के और हिप के मैंने निशान लगाए थे, अब इसको हम स्केल से सीधा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके जो प्लेट्स हैं ना वो इसमें डालेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए आपने ये जो तिरे का निशान होता है, आपने इंची टेप को इस जगह पे रखना है और इसको 9 इंच का आपने यहाँ निशान लगा लेना है। ये देखें 9 इंच का निशान लगाने के बाद अब हमने देखनी है कि हमने ये प्लेट्स की लंबाई कितनी रखनी है। ये मैं रखूँगा 9 इंच। 9 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा लूँगा। इसको मैं स्केल से इस तरह सीधा कर लूँगा। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने प्लेट्स के निशान लगा लिए। अब हम यहाँ से प्लेट्स की जो लंबाई रखेंगे, यहाँ से चौड़ाई जो रखेंगे, ये मैं निशान लगाऊंगा 3.5 इंच का। 3.5 इंच का यहाँ निशान लगा लूँगा। स्केल से इस तरह इसको मैं सीधा कर लूँगा। अब जो हम यहाँ से प्लेट की चौड़ाई रखते हैं वो रखते हैं 1 इंच। तो आधी इंच हम निशान इस तरफ लगाएंगे और आधी इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस साइड से भी आपने इसी तरीके से निशान लगा लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे बहुत जल्द आप इस तरह की कमीज़ कटिंग करना सीख जाएंगे। ये देखें, ये मैंने प्लेट्स के निशान लगा लिए। अगर मैं अब हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे तो ये हमारी जो कमीज़ की फिटिंग है ना ये टाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ से आधी इंच जो है ना इसको लूज़ कर देंगे। ये देखिए आधी इंच लूज़ कर दिया। अब हम इस निशान को आपस में स्केल से मिलाएंगे। ये मेरे पास स्केल है शेप वाला। आपने स्केल को इस तरह रखना है। यहाँ पे आपने एक लकीर लगा लेनी है। ये लकीर लगाने के बाद अब आपने स्केल को इस तरह पलट लेना है। अक्सर हमारे बहन भाई की ये भी कंप्लेन होती है कि जब हम कमीज़ की ये साइड बंद करते हैं यहाँ से जो है ना नोक निकल जाती है, कान निकल जाते हैं। अगर आप इस तरह स्केल से निशान लगाएंगे तो ये आपकी कंप्लेंट जो है ना इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये निशान लगाने के बाद आपने ये जो साइड चाक का निशान है आपने इसको भी इस तरह स्केल से सीधा कर लेना है। मैं इस कमीज़ के बाजू भी कटिंग करूंगा। जब मैं इसका मोंडा कटिंग करूंगा 9 इंच के हिसाब से बाजू का मोंडा कितना कटिंग किया जाता है ये भी आपने गौर से देखना है। ये देखें, ये मैंने कमीज़ के कंप्लीट जो है ना फिटिंग के निशान लगा लिए। अब हम इसकी गुलाई की बात करते हैं। ये जो डाउन किया था यहाँ से आधी इंच आपने इंची टेप को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आपने 4 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये देखें, अब जब हमने गुलाई शुरू करनी है तो इस 4 इंच का जो ये निशान लगा है इससे नीचे गुलाई शुरू करनी है। ये आपने गुलाई इस तरह से देनी है, बहुत ही प्यार से आपने इसमें गुलाई देनी है। ये देखें प्यारी सी आपने इसमें गुलाई दे देनी है। ये देखिए, ये मैंने इसमें गुलाई दे दी। अब जो मेरी कमीज़ का मोंडा है वो है 9 इंच। हम इसका मोंडा नापते हैं। इंची टेप को आपने इस तरह घुमाते हुए आपने इसका मोंडा नापना है। ये देखें, ये मेरी कमीज़ का मोंडा 9 इंच है। ये हमारा मार्जिन दबाव में चला जाएगा। ये कमीज़ के कंप्लीट मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग आपने किस तरह से करनी है ये भी आपने गौर से देखना है। इसके बाद मैं बाजू की कटिंग करूँगा। जब आपने कटिंग करनी है तो आपने मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी है, मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी। ये देखिए, यहाँ से कटिंग करने के बाद फ्रंट बैक को एक साथ आपने कटिंग करना है। एक साथ कटिंग करने के बाद आपने फ्रंट का पीस इस तरह उठा लेना है। फिर आपने खाली फ्रंट साइड की कटिंग करनी है पहले और मार्किंग को छोड़ के आपने कटिंग करनी है। मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी।
ये देखिए ये मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको यहाँ से लेके ये गैप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कितना गैप होना चाहिए। ये देखें, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, ये जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था, आपने इंची टेप यहाँ पे रखना है, 1 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आपने फिर इसकी गुराई इस तरह दे सकते हैं। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। अब हम बैक मोंडे की कटिंग करेंगे। आपने ये जो गुलाई मैंने दी है फ्रंट साइड की, आपने इंची टेप को इस तरह इस जगह पर रखना है और 1.5 इंच का आपने ये निशान लगा लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच मैंने रखा। ये मैं आपको इसकी मार्किंग भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने मार्किंग कर दी। अब जब आपने बैक का मोंडा कटिंग करना है तो इसको आपने मार्किंग के ऊपर कटिंग करना है। ये देखिए ये मैंने फ्रंट बैक मोंडे की कटिंग कर दी है, आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हम साइड की कटिंग करेंगे। जितना भी आप सिलाई के लिए मार्जिन रखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभार हमें कमीज़ लूज़ भी करनी होती है, आप वो मार्जिन रख के इसमें कटिंग कर सकते हैं। दामन से भी आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने ये इसकी जो नोक होती है ना, ये आपने कटिंग कर देती है। यहाँ पे भी आपने एक कट लगा लेना है। यहाँ पे भी आपने हिप वाली जगह पे एक कट लगा लेना है। ये देखें ये मैंने कमीज़ की कंप्लीट कटिंग कर दी है। अब हम इसका 9 इंच कमीज़ का मेरी मोंडा है, 9 इंच मोंडे के हिसाब से हम बाजू का मोंडा कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करेंगे वो भी आपने गौर से देखना है। ये मेरे पास बाजू का कपड़ा है। सबसे पहले आपने इसको प्रेस लगा लेनी है। ये देखें ये मेरे पास बॉर्डर बना हुआ है। जिस तरह कमीज़ के फ्रंट पे इस तरह बॉर्डर बना हुआ है, ये भी बॉर्डर बना हुआ है। आपने इस बॉर्डर को आपस में इस तरह मिला लेना है। ये देखिए ये मेरे पास 2 पीस हैं। इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। ये देखिए ये प्रेस लगाने के बाद अब आपने कपड़े को इस तरह इसके ऊपर डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखें ये हमारे 4 पीस हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपने प्रेस लगा के इसकी एक क्रीज बना लेनी है सेंटर की। ये देखें बाजू पे प्रेस लगाने के बाद अब मेरे ये नीचे जो बाजू की मोहरी है, यहाँ मेरा बाजू तैयार है। तो मैं इंची टेप यहाँ पे रखूँगा और मेरे बाजू की लंबाई है 19.5 इंच। 19.5 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा। जब भी आपने ये निशान लगाने तो आपने जितने भी आपकी कमीज़ की लेंथ है, फिटिंग है, कोई चीज़ भी आप नाप रहे हैं, आपने उसका पूरा निशान लगाना है। जब आपने कटिंग करनी है तो मार्किंग को छोड़ के आपने कटिंग करनी है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें ये जो मैंने 19.5 इंच का निशान लगाया उसके ऊपर मैंने ये मार्किंग लगा। बाजू का ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से बाजू डाउन करते हैं। कभी कभार जब हमारी कमीज़ हेल्दी साइज़ हम कटिंग कर रहे होते हैं तो उसका हम ज़्यादा रखते हैं, 4 इंच भी रख देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ है तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रखूँगा 3.5 इंच। ये देखें यहाँ से भी मैं 3.5 इंच रख दूँगा। स्केल से इस तरह इसको सीधा कर लूँगा। ये देखें ये लकीर लगाने के बाद अब हम यहाँ से बाजू का मोंडा नापेंगे। जब भी आपने बाजू का मोंडा नापना है तो आपने इंची टेप को इस तरह घुमा के नापना है। ये देखें मेरी कमीज़ का मोंडा था 9 इंच तो मैं इसको रखूँगा 8.5 इंच। आधी इंच आपने कम कर देना है। इंची टेप को इस तरह आपने घुमा के रखना है। ये देखें यहाँ पे ये निशान लगा लेना है। बाजू की लंबाई भी आपने नाप लेनी है। मेरी बाजू की लंबाई है 19.5 इंच। बाजू मोरी का भी आपने निशान लगा लेना है 5 इंच। ये देखें ये मैंने निशान लगा लिए। अब इस निशान को आपस में मिलाएंगे। ये मेरे पास स्केल है शेप वाला, इस तरह मैं इस पर रखूँगा और इसको मार्किंग लगा लूँगा। ये देखें ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। ये निशान भी मैं लगा देता हूँ। ये देखें ये मैंने इसकी मार्किंग कर दी। अब हम इसकी गुलाई की बात करते हैं। जब भी आपने बाजू की मोंडे की गुलाई देनी है आपने 3 इंच यहाँ से ये निशान लगा लेना है एक। ये देखें 3 इंच ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी गुलाई यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने मोंडे की गुलाई दे दी बाजू की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने जब करनी है तो मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी है, जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए।
यहाँ 3 इंच से आगे जाके फिर आपने मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये मैंने इसके मोंडे की कटिंग कर ली। अब हम जो फ्रंट साइड होती है ना, बाजू की फ्रंट साइड होती है, वो हमें यहाँ से ये डाउन करनी होती है। ये मैं यहाँ से निशान लगाऊंगा 1.25 इंच। ये देखें, अब यहाँ पे आपने एक और निशान लगा लेना है 2.5 इंच का। अब गुलाई हमें यहाँ से शुरू करनी है। ये देखें, यहाँ से गुलाई शुरू करनी है, आपने इस निशान से आके मिला लेनी है। फिर आपने गुलाई इस तरह से बाहर निकाल लेनी है, यहाँ पे आपने आके मिला लेनी है। अब जब आपने कटिंग करनी है तो कटिंग आपने इस मार्किंग के ऊपर करनी है। यहाँ पे आपने एक कट लगा लेना है ताकि हमें पता चले यहाँ से हमारी सिलाई फिटिंग की ख़त्म हो रही है। ये देखें, ये मैंने बाजू कटिंग कर ली है और ये मैंने कमीज़ कटिंग कर ली है। ये देखें, ये कमीज़ कटिंग हो गई और ये बाजू कटिंग हो गई। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मुझे बहन भाई कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।